अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए हुए थे पनामा की मार्केट, यानी कि सब्जियों का जो बाज़ार होता है ना, वहाँ आए हुए थे। बहुत टाइम से यानी फ्रिज में सब ख़त्म हो गया हुआ था तो लेके चल रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि भाई थोड़ा चले जाते हैं और ले ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस आप भी थोड़ा नज़ारा करें, काफ़ी फ्रेश माशाल्लाह से वेजिटेबल वगैरह होती है। फिर जब ये मार्केट आते हैं ना तो फिर हमारी कोशिश होती है कि भाई जो भी है यानी फ्रूट से लेके वेजिटेबल जो भी है ना माशाल्लाह सब लेके चले जाओ। तो लेके जाना भी फिर एक मसला है और फिर उसके जाने के बाद असल मुझको लगता है कि काम शुरू होता है। लेना इतना बड़ा काम नहीं है पर उसको सेट करना सबसे बड़ा काम है घर में फ्रिज में। तो जैसे ही हम बाज़ार में आए तो ये जो कोतमीर है ना काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में थी, यानी $1 की थी। वैसे इसका भाव हमेशा चढ़ा हुआ ही रहता है, $2 और ऊपर की आती है। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं और कोतमीर बड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपसे कि मुझको बहुत पसंद है कोतमीर वड़ी। फिर आप बुट्ठे चेक करें कि कितने ढेरों से बुट्ठे भी यहाँ पर बहुत होते हैं। आप समझ लें कि $1 के 5 बुट्ठे मिलते हैं, यानी इंडिया का $1 होता है कुछ 70-80 रुपीज़, उसमें 5 बुट्ठे आ जाते हैं माशाल्लाह से। बस जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हम वो लेते ही गए। आप देखें कि ये मूंगफली भी आई हुई थी पर मेरे घर में कोई खाना नहीं था इसलिए मैंने लाया नहीं, वरना मुझको बहुत पसंद है, वो उबाल उबाल के खा लो, बहुत अच्छी लगती है। पर मैंने कहा कि ले जाओ फिर कोई खाए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, तो इस बार रहने दिया है, वरना मैं लेती हूँ और फिर उसको उबाल के खा लेते हैं। फिर ये गन्ने का जूस वगैरह भी था, ये हमने लिया है और बहुत सारी माशाल्लाह यानी पूरा बाज़ार ही ले लिया। और उसके बाद ये मार्केट का अंदर वाला हिस्सा, और बाहर जब निकलते तो आप देखें ढेरों के हिसाब से, यानी जो हम इसको प्लातानो बोलते हैं, कच्चे केले जो आते हैं ना, ये रखे हुए हैं। ये आपको $1 में 4 या 5 मिल जाते हैं। और फिर ये कोकोनट, यानी ये भी हमारे इधर काफ़ी सस्ते होते, काफ़ी ये तो सस्ते होते हैं इंडिया के हिसाब से। मतलब 50 सेंट का एक आता है, 50 सेंट यानी $1 का आधा, यानी 40 रुपये का एक मिलता है। इंडिया में तो जब हम आज से 10 साल पहले थे तब 60 रुपये का एक पीते थे। तो कोकोनट यानी काफ़ी यहाँ पर होता है, तो हमने सोचा चलो अब आए हैं तो ज़्यादा ले ही लो। तो माशाल्लाह काफ़ी कोकोनट वगैरह और वेजिटेबल और फ्रूट्स, बस ये सब लेके हम घर की तरफ जा रहे हैं। और देखें ये है हमारा घर का यानी चढ़ने का लिफ्ट में, मैं असल में बड़ी थैली लाना रह गई तो आप देखिए कि पूरी लिफ्ट में बिखरा हुआ है सामान। तो आप सोचे कि अभी जाके इसको कितना सेटिंग करने की है। फिर और ऐसा है ना, इसको साफ़ वगैरह करके, अभी आप आए हो मार्केट से तो ये सब आपने काम करके ही रखना है। अगर ये एक बार फ्रिज में इधर उधर चले जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो इतना पैसा ज़ाय हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं आया ना, इतना दूर जाना और फिर लाना। तो बहरहाल चले हम सफाई में लग जाते हैं। तो ये बुट्ठे लाए थे, इसको छील छाल के अभी मैं सूप और चावल बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ इसमें फ़्रेश आई हुई है। और जो मैं आज मतलब सब मेनू बनाऊँगी ना तो इसमें से अक्सर इसमें ये ना फ्रेश चीज़ अच्छी लगती है, तो बस इसी काम में हम लग गए हैं। तो बुट्ठे साफ़ किया है मैंने, ये सूप में भी डालूंगी और फिर बच्चे ऐसे ही उबाल के खाते हैं थोड़ा नमक और हल्दी वगैरह डाल के, तो मैं वो भी बॉईल करूँगी। उसके बाद मैंने ये सब जो था ना इसको धो धुला के ज़रा सुखाने यानी किचन टावल पर रखा है कि इसका पानी वानी निथर जाए, और उसके बाद मैं उसको पीस पास के ले लूँ और फिर जो फ्रीज़ अप करना है तो वो मैं भर के फिर उसको फ्रीज़र में डाल दूँ। चले आज हम शेयर करने वाले हैं कि आप क्या क्या बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें हम मार्केट जाने के आने के बाद कितना काम है, फिर दिल बोलता है कि जाए नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, पर चले जाए है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आज मैंने गाजर निकाले थे, गाजर अच्छी मिल रही थी, हमारे यहाँ ऑरेंज कलर की गाजर होती है और मेरे को गाजरी कलर अच्छा लगता है। सो ये इसलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पर ये गाजर का हलवा बहुत दिन से बना नहीं था तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। बड़ी बड़ी गाजर मिल रही थी ना, सो बस ये खुरचने का भाई इतनी ताकत नहीं हमारे पास कि उसको बैठ के खुरचे। ये हमने इसमें डाल दिया मशीन में और ये खुरच के निकल गई। और फिर बस जब सब पीस गया तो फिर मैंने उसको पतीली में रखा है और अब मैंने उसमें फिर दूध ऐड किया है। और दूध डालने के बाद भाई अच्छा भूनना है। जब वो भून गया यानी दूध अच्छा खुश्क हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें शक्कर डाली है और इलायची का पाउडर है और थोड़ा घी डाला है। अभी बाद में भी घी डालेगा इसलिए अभी थोड़ा ही डाला है, और बस फिर इसको भी डालना भूनना है। अच्छा थोड़ा कलर भी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे को इतनी ऑरेंज कलर पसंद नहीं है, तो गाजरी कलर मैंने बताया पसंद, तो उसके चक्कर में कुछ ज़्यादा ओवर गाजरी हो गया यानी कि कलर कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तो कोई बात नहीं, हमने ही खाना है भाई। तो अभी आप देखेंगे कि कितना माशाल्लाह के गाजर कलर एकदम ऑरेंज से उसने रूप बदल लिया और गाजरी कलर से भी ओवर चला गया है।
तो बस अच्छे से फिर ये भून गया। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा घी डाला है और इसमें मैंने काजू डाले हैं। मेरे को गाजर के हलवे में ना काजू अच्छे लगते हैं, बाकी बादाम ऑप्शनल, जिसको जो डालना है वो अपने पसंद से डाले, पर पर्सनली मुझको ये अच्छे लगते हैं तो मैंने वो डाल दिया है। और बस उसको थोड़ा लाल वाल करके फिर ये गाजर के हलवे में उसको डाल दिया। अच्छा, गाजर के हलवे में थोड़ा मावा वगैरह डाले तो मज़ा आता है, पर हमारे यहाँ ये खोया मावा ये सब कुछ मिलता नहीं है, तो बनाना खुद ने है। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा इंस्टेंट वाला बना ले, अभी वो देर से वाला बनाने के लिए टाइम नहीं था। तो बस मैंने इसको माइक्रोवन में ये बनाया है खोया। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और आधा कप हैवी क्रीम ले लिया था। बस इसको मिक्स किया है और इसको माइक्रोवन किया है, यानी 1 मिनट माइक्रोवन में रखा। थोड़ा ध्यान दे, 1 मिनट से कम रख ले क्योंकि वो जल्दी जाता है। वो रखा है, फिर उसको निकाल के हल्के से मिक्स किया है और फिर 30 सेकेंड उसको रखा है, फिर मिक्स किया और फिर 30 सेकेंड, यानी 2 मिनट के अंदर आपका इंस्टेंट खोवा मावा तैयार हो गया। बस बहुत अच्छा खोवा है माशाल्लाह, और हमको इतने नखरे नहीं है, यही खोवा बहुत अच्छा लग जाता है। तो बस इसको ये ऊपर से डाल दिया और हमारा अच्छा सा गाजर का हलवा तैयार। अगर आप इसको चाहे तो बॉल बना के रख सकते हैं या फिर बर्फ़ी की शक्ल में आप काट के रख ना सकते, वैसे भी सकते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना, इसको पर्सनली गर्म खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम पर गए हैं तो मैं भी गई, इसको हमेशा यानी फ्रिज में से निकाल के इसको प्लेट में गर्म करते हैं, उसके बाद खाते। तो गर्म हलवा पसंद है। सो ये आज की एक डिश हो गई। चले आज बनाकर फ्रीज़ करने की दूसरी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं, वो है कोतमीर वड़ी की। मैंने कहा ना कोतमीर सस्ती मिल रही थी तो मैंने 2 ले लिया था। सस्ती तो नहीं मिल रही थी, बहरहाल पास गए हैं तो ले लिया। तो यहाँ पर कोतमीर को यूजुअली काटा जाता है, यानी चॉप किया जाता है हाथ से, पर मैंने बताया अब इतना सारा काम है तो हम हाथ से नहीं काटेंगे, हम थोड़ा मशीन से काम करवा लेंगे। तो इसी कोतमीर मैंने 4-5 हरी मिर्ची भी डाल दी थी और उसको मैंने चॉपर में उसको चॉप कर लिया। और फिर उसके बाद हमारे मसाले डाले हैं, उसमें हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, फिर ज़ीरे का पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, ये जो हमारे मसाले डलते हैं वो। और उसके बाद फिर मैंने तिल बहुत अच्छा लगता है कोतमीर वड़ी में, मैंने वो ऐड किया है। और उसके बाद बेसन और अदरक लहसुन डाले आप, और फिर उसके बाद थोड़ा नींबू का रस डाल दे। बस फिर उसको एक अच्छा सा बेसन डाल के मिक्स देना है। तो मेरे ख्याल से यानी मतलब इतना मिक्स करें उसको कि अच्छा सा सॉफ्ट सा एक आटा जैसे बन जाए। तो ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने चॉप किया है ना, तो थोड़ा बेसन ज़्यादा लगा है क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा छूटा है। अगर आप हाथ से काटते तो इतना पानी नहीं छूटता, पर बस हमको चल जाएगा तो ये अच्छा सा मिक्स कर लिया। अभी मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तेल लगाया है और नीचे थोड़ी सी तिल यानी ऐड कर दिया ताकि चिपक जाए। और फिर ये जो बैटर हमने बनाया था ना, इसको लेके मैं बिछा दूंगी, और यानी थोड़ा ऊपर तेल लगा के भी बिछा ले, और ऊपर से भी मैंने तिल ऐड कर दिया। अब क्या करना है, हमको इसको भाप दिलवाना है। तो भाप के लिए आप चाहे तो आप जिसमें इडली वगैरह आप भाप देते हैं वैसा कर सकते हैं, पर मैंने सोचा भाई इसको ओवन में डाल देते हैं। तो ओवन में नीचे वही ट्रे में पानी रखा है और ऊपर इसको ढक के रख दिया। आधे पौने घंटे में आपकी कोतमीर वड़ी माशाल्लाह से तैयार हो गई। इसको आप फ्राई करके खाना चाहे तो फ्राई, मुझको तो ऐसे ही गरम गरम निकली है ना, तो ऐसे ही बहुत अच्छी लग जाती है। लेकिन ओरिजिनल में फिर इसको आप बीच में से, क्योंकि थोड़ी थिक है ना, तो इसको बीच में से कट किया जाएगा और फिर उसको फ्राई करके खाने का रहता है। सो ये एक हमारी फ्रीज़ करने का आइटम, तो अगर कोई बना के रख दे और वो खाना चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ जो आप बना के फ्रीज़ में रख सकते हैं वो है हालापेनियो के समोसे। आप फ्रीज़र में उसको रख दे, पर मैं आज उसके हालापेनियो के रोल बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से आपसे रेसिपी शेयर कर देते हैं, क्योंकि नवे लोग भी आते रहते हैं और पुरानों का दौर हो जाता है। तो बस मैंने उसके लिए चिकन में थोड़ा मस्का डाल के उसको भूना था, और जब वो अच्छे से भून गया, मैंने बताया कि चिकन के आप स्क्यूब कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आज चॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे काम जब ज़्यादा होता है ना, तो इंसान कोशिश करता है भाई काम को कैसे कम कर रहे। तो बस मैंने वो चॉपर का इस्तेमाल किया है और बटर डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया। फिर उसमें मैंने माइज़ यानी कि भुट्टे के दाने वो ऐड किए हैं, और उसके बाद जो शिमला मिर्ची अभी लाए हैं ताज़ी हमने बाज़ार में से, लाल हरी पीली, वो ऐड किया है। और उसके बाद फिर हमारे जब ये अच्छे से भून गया ना, तो जो सॉसेस थे जैसे कि वही चाइना सॉस के जितने सॉसेस होते हैं वो ऐड कर दे, और आपके पास जो अवेलेबल है वो ऐड कर दे। और उसके बाद फिर मैंने हालापेनियो वाला जो सॉस था बस वो भी डाल दिया है। जब वो अच्छे से बराबर भून बन गया तो मैंने उसको अब निकाल लिया है। फिर जब ये ठंडा हो गया तो उसमें मैंने थोड़ी क्रीम चीज़ और फिर थोड़ा चीज़ और फिर चेदर चीज़ ये सब डाल के उसको मिक्स किया है। अब इसको रोल में बना के रख दूँ। सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें कौन सी चीज़ आपको चाहिए वो डाले। तो मैं बस ये रोल बना के रख रही थी।
चले भाई, चिकन की पाई भी है, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर थी, ये भी बना के आप फ्रीज में रख सकते हैं। भाई हम बना रहे थे तो सोचा वापस से शेयर कर ले। सो बस इसमें मैंने 4 कप मैदा लिया है, 1.5 स्टिक मैंने बटर के लिए है, थोड़ी हल्दी थोड़ा नमक ये डाला है। और अब मैं इसको दूध से गूंद लूँगी एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो। अच्छा 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाले हैं। बस ये अच्छा सा गूंद गया। अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मस्का डाला है और उसके बाद मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड किया है। बस वो थोड़ा सा नरम हो गई तो ये जो सब पत्ते जो यहाँ के हैं, मैंने बताया था आपको वीडियो में भी, तो वो सब चॉप मैंने बताया ना फ्रेश आया है। तो मेरा ऐसा है कि फ्रेश आया तो सब एक साथ बना के या फ्री हो जाओ, क्योंकि फ्रीज में डालेंगे फिर वो बासी हो जाएगा, फिर निकालो फिर मगजमारी। सो या वो थोड़े से पत्ते ऐड किए हैं और फिर उसके बाद शिमला मिर्ची 3 कलर की थी वो डाला है। फिर थोड़े कॉर्न डाले हैं और उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। और फिर मैंने गाजर और क्या कहते हैं आलू को बॉईल करके रखा था वो ऐड कर दिया। बस इसको अच्छे से भुना है और उसके बाद वही सॉसेस जो आपके पास है वो डाल दे। फिर मेरे पास चिली फ्लेक्स भी थे, मैंने वो भी डाल दिया। और फिर चिकन को भी मैंने बॉईल करके रखा था तो अब ये डाल दिया। जब ये अच्छा सा भून भान गया उसके बाद मैंने पास्ता टमाटर ये डाल दिया है। फिर उसको अच्छा सा मिक्स दे दिया है। अब बस आप वो जो हमने आटा गूना था ना उसके 2 हिस्से कर लेंगे हम और एक को अच्छे से बेलेंगे। फिर ये जो भी हमने मसाला तैयार किया है इसको भरेंगे और फिर इसकी भरने के बाद अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना ये ऊपर वाले हिस्से पर वो लगा ले और फिर जो दूसरा हिस्सा है वो बेले और फिर इसके ऊपर रख दे। और फिर वो जो यानी जर्दी वाला हिस्सा है उसको, आज मेरा ना मूड ही नहीं था कि अब उसको अलग से भाई निकाले और उसको फेंटे और लगाए। बस ये चमचा हाथ में था, इसी से मैंने कर लिया। जितने कम बर्तन निकलेंगे उतना अल्लाह का शुक्र, क्योंकि इतना काम करके इंसान थक जाता है ना। आप कुछ भी बोलो इंसान थक तो जाएगा ही ना भाई। ऐसे तो नहीं होगा कि रोबोट है चलते ही जा रहे, तो कभी कभार चल जाता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होना तो भी अच्छी। बस आप मेरे लगाने के स्टाइल से देखें कि आप थकन से हाल हो रहा था। सो बस मैंने ये लगा दिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ी तिल ऐड कर दिया और या इसको भी ओवन में बेक करने के लिए डाल दिया। सो बस ये हो गया। उसके बाद मैंने फिर लजानिया वाला मसाला भी भून लिया। मैंने कहा चले वो भी बना लेंगे। तो ऐसे कर करा के माशाल्लाह काफ़ी कुछ आइटम एक ही दिन में बना लिए गए। अब इंशाल्लाह ऐसा लगता है थोड़ी दिन तो आराम से निकल सकते हैं। अच्छा मैं जो इतना खाना वाना बनाती हूँ तो भाई ये क्या कंटेंट के लिए बनाया जाता है। देखिए ना आप कितना सारा माशाल्लाह दस्तरखान बना के रख लिए हफ्ते भर का। तो ये कंटेंट वॉन्टेंट के लिए नहीं बनाते भाई, अभी हम इतने फ्री नहीं हुए, जब हो जाएंगे तब की बात है, लेकिन फ़िलहाल नहीं। मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर ये मैं बनाती हूँ तो मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, यानी मैं बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं बना रही हूँ और फैमिली खाती है तो मुझको अच्छा लगता है कि चलो खा रही है। लेकिन अगर मुझको नहीं बनाना तो कोई मुझको फोर्स नहीं कर सकता कि ये बना दो, क्योंकि भाई सेल्फ कंट्रोल है। हमको नहीं बोलने आता है कि नहीं, मेरी ज़ात का मेरे पर हक है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं बनाऊँगी, कि मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं उठूँगी और ज़बरदस्ती जाऊँगी और बनाऊँगी, और ऐसा बहुत कर चुके हैं। पर अब वो काम नहीं करते कि नहीं भाई पहले ख़ुद की कदर करेंगे, पहले ख़ुद पर थोड़ा ध्यान देंगे ताकि फिर किसी और पर ध्यान देने वाले बन जाए। अक्सर हमारी मशरक़ी औरतों की आदत ऐसी हो गई है कि भाई उनकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो तो भी वो नहीं बोलती कि नहीं करना है, फिर फैमिली क्या सोचेगी और लोग क्या बोलेंगे। उस चक्कर में क्या है कि अपनी तबीयत को बेचारे संभालते नहीं हैं और लग जाते हैं। फिर जब अपनी तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर कोई संभालने वाला नहीं आता है। और इस्लाम भी आपको सिखाता है कि आपकी जान का आप पर हक है, तो हक ये है कि पहले अपने आप पर ध्यान दे और नहीं बोलना सीख ले कि अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो आपने तरीके से सलीके से उसको नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बता रही हूँ तबीयत ख़राब है तो छोड़ छाड़ के बैठ जाए, मैं बता रही हूँ कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो कोई मुझको उठा नहीं सकता। मैं खुद उठना चाहूँ तो वो एक अलग बात होगी, और वो भी मैं अपने कि मुझको मालूम है अब मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उठूँगी। लेकिन अगर जिस दिन मुझको लग गया कि भाई प्रॉब्लम होने वाली है तो मैं सहूलत से उस काम को मना कर दूंगी। जब इंसान अपनी थोड़ी सी कदर करेगा तो लोग उनकी कदर करेंगे, है ना। फैमिली भी बाद में करेगी, लेकिन अगर आप ही अपने आप को रोलते रहेंगे और फिर अपनी कदर नहीं होगी, अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो जो अपनी वैल्यू नहीं करता फिर कोई किसी की वैल्यू नहीं करता। तो ज़रूरी है भाई कि अगर बना रहे हैं तो अपनी खुशी से बनाएं और नहीं भी बनाना है तो अपनी खुशी से मना करें। सो बस समझ में आ गया होगा कि कंटेंट के लिए नहीं बनाते और ना किसी से कोई क्रेडिट चाहिए होता है। बस अच्छा लग रहा है इसलिए बना रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देंगे, ठीक है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।